आज हम सीखेंगे कि हम CSS की मदद से एनिमेशंस कैसे बना सकते हैं। आज मैं तुम्हें ये भी साबित कर दूंगा कि ये झूठ है कि हम CSS से भी अच्छे एनिमेशंस नहीं बना सकते हैं, क्योंकि लेक्चर के आखिरी में हम साथ में मिलके ये एक 3D इमेज कराउजल बनाएंगे एंड ऑफ कोर्स यूजिंग ओनली CSS एनिमेशंस। अब बिना डिले किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चालू करते हैं तुम्हारे एनिमेशन की जर्नी को। तो सबसे पहले ये समझो कि ये जो एनिमेशंस बनाना आप सीख रहे हो, ये किसके लिए सीख रहे हो? अपने वेबसाइट्स के लिए। इसलिए हम इसे कहते हैं वेब एनिमेशंस। वेब एनिमेशंस आप दो तरीके से बना सकते हो। सबसे पहला है CSS एंड दूसरा है जावास्क्रिप्ट। एंड ऑफ कोर्स आज हम सीखेंगे कि हम CSS की मदद से एनिमेशंस कैसे बना सकते हैं। एंड एक और चीज, ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने आज तक एनिमेशंस को टच भी नहीं किया है। ठीक है, उनको पता नहीं कि वेब एनिमेशंस कैसे बनाते हैं। हम बिल्कुल जीरो से जाएंगे एंड पूरा एडवांस लेवल तक जाएंगे। ये चैनल उसी के बारे में, तो घबराना मत, साथ ही साथ चलते रहो, सब समझ में आएगा। एंड दूसरी चीज, यहाँ पर मैं अजम्पशन ये ले रहा हूँ कि आपने पीसी HTML CSS पढ़ा हुआ है। तो चालू करते हैं। मेरा नाम है स्वराज सिंह एंड वेलकम टू द सीरीज क्रिएटिव स्कूल। तो इस वीडियो के लिए मैंने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर किए हैं, एज यू कैन सी यहाँ पर। ठीक है, सो लर्न टू मेक एनिमेशंस यूजिंग CSS बाय ऑफ कोर्स मी। एंड ये नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो तुम क्लास के बाद इसको अच्छे से रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो चालू करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ, ट्रांजिशन वर्सेस एनिमेशन। तो ये समझो कि CSS हमको दो तरीके देता है एनिमेशंस को परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहला तरीका है ट्रांजिशन एंड दूसरा तरीका है एनिमेशन। हाँ, उसका नाम ही एनिमेशन है। तो हमें ये दोनों टॉपिक को ही बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले चालू करते हैं ट्रांजिशन के साथ। ठीक है, हम ये डिफरेंसेस आखिरी में देखेंगे, बट अभी चालू करते हैं ट्रांजिशन के साथ। यहाँ पर दूसरे टॉपिक में है हमारे ट्रांजिशन। ठीक है, transition animates a property from its old value to its new value whenever that value changes। इसका क्या मतलब है, ज्यादा ये मत समझो, आ जाते हैं अपने कोड में। तो अपने कोड में आ जाते हैं। मैंने सिंपल सा HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट का एक फाइल, मतलब तुम बोल सकते हो प्रोजेक्ट बनाया है। यहाँ पर ये हो गया मेरा index.html, style.css, जिसमें मैंने बॉयलर प्लेट पहले से लिख के रखा है, एंड main.js। हमें जावास्क्रिप्ट की जरूरत वैसे है नहीं, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। एंड यहाँ पर हमारा सिर्फ HTML एंड CSS लगेगा। ठीक है, अब HTML में मैं जाऊंगा एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा डॉट बॉक्स। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा डॉट बॉक्स एंड स्टाइल डॉट CSS में आ जाते हैं। ओके, एंड इस बॉक्स को थोड़ा हम कर देते हैं सुंदर, जैसे कि हम इसको दे देते हैं हाइट। आप ले लीजिए 400 पिक्सल्स। ठीक है, आप विड्थ ले लीजिए, आप विड्थ ले लीजिए 400 पिक्सल्स। ठीक है, एंड आप बैकग्राउंड कलर ले लीजिए रेड। ठीक है, सो हमारा एक प्यारा सा रेड बॉक्स दिख जाना चाहिए यहाँ पर। ओके, सो एक प्यारा सा रेड बॉक्स दिख रहा है। अब यहाँ पर मैं एनिमेशन कैसे कर सकता हूँ? देखो, मैं ये चाहता हूँ कि डॉट बॉक्स पे जब मैं हवर करूँ, ठीक है, डॉट बॉक्स पे पर जब हवर करूँ, मतलब जब मैं अपना कर्सर उसके ऊपर लेके जाऊं, तब मैं क्या चाहता हूँ कि उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड से ब्लू हो जाए। ठीक है, वो रेड से ब्लू हो जाए, ब्लू नहीं, ब्लू हो जाए। ठीक है, सो देखते हैं हो रहा है कि नहीं, रेड से ब्लू हो रहा है कि नहीं। ओके, ब्लू तो हो रहा है, ब्लू तो हो रहा है। बट यहाँ पर तुम्हें एक दिक्कत समझ में आ जाएगी कि हमारा ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। ठीक है, हमारा एक, मतलब तुम समझ रहे हो ना, स्मूथ ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। रेड से ब्लू बहुत ऐसे हो जाता है। ठीक है, बहुत ही स्नैप में हो जा रहा है। तो इसको एनिमेट करने के लिए, इसको अच्छा सा ट्रांजिशन देने के लिए हम यूज करते हैं ट्रांजिशन। यहाँ पर तुम बोल सकते हो ट्रांजिशन। ठीक है, अब ट्रांजिशन में तुम्हें प्रॉपर्टी बताना पड़ेगा कि कौन सा प्रॉपर्टी है। जैसे कि यहाँ पर तुम बैकग्राउंड कलर लिख सकते हो, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, तो मैं दे रहा हूँ 0.4 सेकेंड्स। क्या? ठीक है, कि ड्यूरेशन जो रहेगा मेरे ट्रांजिशन का वो रहेगा 0.4 सेकेंड्स। एंड थोड़ा सा ईजिंग दे देता हूँ, तो मैं ईज आउट दे देता हूँ, मतलब कि आखिरी आखिरी में वो थोड़ा धीरे धीरे अपना ट्रांजिशन लेगा। सो इट विल बी लाइक समथिंग दिस। देखा, अब ट्रांजिशन देखो, अब थोड़ा अच्छा ट्रांजिशन है। ठीक है, अब थोड़ा अच्छा ट्रांजिशन है। अब इसी चीज को आप ये कर सकते हो कि आपने बैकग्राउंड कलर तो दिया, आप इसको बोल दो कि यार अपना स्केल भी ना आप ज्यादा कर लेना, मतलब आप थोड़ा बड़े हो जाना, आप थोड़ा बड़े हो जाना, तो ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, देखो। ठीक है, बट अब ये जो स्केल वाला जो ट्रांजिशन है, ये स्मूथ नहीं है। ये क्यों नहीं स्मूथ है? क्योंकि हमने ट्रांजिशन के अंदर डाला नहीं है। ट्रांजिशन के अंदर डाला नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि यहाँ कॉमा करके आप कर सकते हो स्केल। ठीक है, एंड यहाँ पर उसका अलग से आप दे सकते हो ड्यूरेशन, तो मैं दे रहा हूँ 0.6 सेकेंड्स। ठीक है, एंड इसको भी मैं दे देता हूँ ईज आउट। ठीक है, या फिर ईज इन आउट भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे अब स्केल वाला भी जो ट्रांजिशन होगा वो भी स्मूथ होगा। यू कैन सी। ठीक है, यू कैन सी यहाँ पर।
तो ऐसे ही आप मल्टीपल सीएसएस प्रॉपर्टीज को एनिमेट या ट्रांजिशन कर सकते हो। अब क्या यहाँ पर आप हवर ही कर सकते हो? नहीं, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो या फिर जो भी स्टेट चेंज हो रहा है ना वो कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स लिखे होंगे, देखो यहाँ पर लिखे होंगे हवर हो गया, फोकस हो गया। अगर कोई आप जावास्क्रिप्ट क्लास चेंज कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ क्लास बदल रहे हो, तो तब आप ये सारे ट्रांजिशंस को कर सकते हो। एंड इसका यूज जो होता है वो होता है बटन्स में, लिंक्स में, या फिर जब भी आप कोई स्मॉल स्टेट चेंज कर रहे हो तब। ठीक है, अब इसके लिए हम थोड़ी थोड़ी चीजें बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें बनाना सीख लेते हैं। सबसे जो फेमस मुझे लगता है वो है इमेज वाला। इमेज वाला मतलब कि ये बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर मैं एक इमेज डाल दूं, एक इमेज डाल देता हूँ। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर मैं एक इमेज डाल देता हूँ। एंड मैं ले लूंगा अनस्प्लैश से। ठीक है, अनस्प्लैश से ले लेता हूँ। कौन सा इमेज लूँ? मैं ये इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने किया कॉपी इमेज एड्रेस, एंड यहाँ पर आके मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, और इस इमेज को मैं सिलेक्ट कर लूंगा अपने स्टाइल डॉट सी एस एस में, इस बॉक्स के नीचे। ठीक है, बॉक्स के नीचे हमारा इमेज होगा, इसके अंदर जो इमेज है उसको दे दो हाइट 100%, आप दे दो विड्थ 100%, एंड आप बैकग्राउंड नहीं, सॉरी, ऑब्जेक्ट फिट दे सकते हो कवर। ठीक है, ऑब्जेक्ट फिट आप दे सकते हो कवर। सो इससे क्या होगा, हमारा एक इमेज आ जाएगा शायद वो बॉक्स के अंदर। बॉक्स के अंदर एक इमेज आ जाना चाहिए, आ रहा है। ठीक है, हमारा एक इमेज आ रहा है। अब देखो मैं जैसे इस अपना वो कर रहा हूँ, हवर कर रहा हूँ, तो स्केल हो रहा है। ठीक है, बट मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए मैं बताता हूँ। मैं क्या करूंगा कि मैं जो दे रहा हूँ ये चीज, ये हवर पे मैं इमेज को, बॉक्स पे जब मैं हवर करूँ तो इमेज का जो बैकग्राउंड कलर तो नहीं बोलूंगा, उसका स्केल 1.3 हो जाए, उसका स्केल 1.3 हो जाए। तो एज यू विल सी यहाँ पर मेरा इमेज बड़ा हो रहा है। ठीक है, अभी मैं पूरा कंफर्म कर देता हूँ, इमेज बड़ा हो रहा है। ठीक है, मेरा बॉक्स बड़ा नहीं हो रहा है, इमेज बड़ा हो रहा है। तो इसको दिखाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि बॉक्स को मैं ओवरफ्लो हिडन दे सकता हूँ, ओवरफ्लो हिडन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अब मेरा इमेज तुम्हें दिख रहा होगा कि वो बड़ा हो रहा है, बॉक्स बड़ा नहीं हो रहा है। अब इसी को स्मूथ करने के लिए क्या करेंगे, ट्रांजिशन ऑफ कोर्स। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, कंट्रोल+C, कंट्रोल+V, एंड ये बैकग्राउंड तो हमने डाला नहीं तो इसको हटा दो, एंड यहाँ पर आप स्केल कर सकते हो। सो नाउ यू विल सी अ वेरी गुड ट्रांजिशन। ठीक है, नाइस। ठीक है, नाइस नाइस, इसको बड़ा कर दूंगा। ओके, तो हमें ये समझ में आ चुका है कि हम ट्रांजिशन का इस्तेमाल कब कर रहे हैं। हम ये बटन में कर सकते हैं, हवर हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा होगा, देखो ये चीज हो गया, अ ट्रांजिशन नीड्स अ स्टार्ट स्टेट एंड एन एंड स्टेट ऑलरेडी डिफाइंड इन सीएसएस। स्टार्ट स्टेट एंड एंड स्टेट क्या है हमारा? स्टार्ट स्टेट होगा ये सारी चीजें जो कि डिफॉल्ट होती हैं, एंड मैंने हवर पे एक एंड स्टेट डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो स्टार्ट एंड एंड, तो हमारा ट्रांजिशन कहाँ होगा? स्टार्ट से एंड, उसके बीच में कुछ नहीं, सिर्फ दो ही पॉइंट होगा, स्टार्ट टू एंड। ओके, आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं एंड कुछ ट्रांजिशन के बारे में और चीजें देखते हैं। जैसे कि आप ना ऐसे भी कर सकते हो कि ट्रांजिशन प्रॉपर्टी हो गया, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी अलग से हो गया, एंड आप लिख रहे हो कि कौन कौन से ट्रांजिशंस, कौन कौन से प्रॉपर्टी को आप ट्रांजिशन देना चाहते हो। तो मैंने यहाँ लिखा है ट्रांसफॉर्म, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर रेडियस, ये सारी चीजों को मेरे को देना है ट्रांजिशन। उसका ड्यूरेशन क्या होगा? 0.4 सेकेंड। उसको मैं टाइमिंग फंक्शन क्या देना चाहता हूँ? टाइमिंग फंक्शन मतलब वही ईजिंग क्या देना चाहता हूँ, इज आउट, इज इन आउट, ये सारी चीजें। तो कौन सा देना चाहता हूँ, एंड कोई डिले अगर मुझे देना है तो क्या देना है। ठीक है, अब इतना सारा लिखने से अच्छा सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या अभी किया था, ट्रांजिशन किया था। एंड ट्रांजिशन में मैंने क्या क्या किया था कि ये सबसे पहली चीज जो लिखी है ऑल, इसका मतलब ये होता है कि देखो, जैसे मैंने यहाँ पर दो चीजें लिखी हैं। ठीक है, एंड मैं चाहता हूँ कि उसका जो ड्यूरेशन है एंड उसका जो ईजिंग है सबका सेम है, सबका सेम है। तो मैं क्या बार बार ऐसे लिखूंगा? नहीं, मैं एक ही बार में ऑल कर दूंगा। तो ऑल का मतलब जितने भी प्रॉपर्टी अपने स्टेट चेंज कर रहे हैं, जो भी ट्रांजिशन होगा वो स्मूथ होगा, इतने जीरो, इतने ड्यूरेशन के साथ और इतने ईजिंग के साथ। ठीक है, ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया शॉर्ट हैंड फॉर्म। ठीक है, एंड सेम ऑर्डर में चलेगा जैसे ये था। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? ट्रांजिशन का, तो यहाँ पर मैंने ऑल लिख दिया। ड्यूरेशन का, तो यहाँ पर ड्यूरेशन लिख दिया। यहाँ पर टाइमिंग फंक्शन का, तो यहाँ पर मैंने टाइमिंग फंक्शन लिख दिया। एंड यहाँ पर मैं एक और लिखूंगा तो ट्रांजिशन डिले आ जाएगा 0 सेकेंड का। ठीक है, अब ये हवर पे मैंने क्या किया कि मैंने चेंजेस किए, एंड वही चेंजेस मुझे हवर पे दिखेंगे। सिंपल, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। एंड हमने ये चीज तो पढ़ लिया। एक और चीज, यू कैन ट्रांसिशन मल्टीपल प्रॉपर्टी एट वंस।
ये वाली चीज हमने अभी अभी की, ये वाली चीज अपने हम अभी अभी की, ठीक है, तो हमें ये भी पता है। एक और चीज, बहुत सारे लोग ना सारे प्रॉपर्टीज को ही ट्रांजिशन करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है। सारे सीएसएस प्रॉपर्टी ट्रांजिशन में हिस्सा नहीं लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने लिखा है, नॉट एवरी प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांजिशनड, थिंग्स लाइक डिस्प्ले। बहुत सारे लोग डिस्प्ले नन एंड फ्लैग्स ब्लॉक करके समझते हैं कि वो थोड़ा एनिमेट अच्छे से होगा, वो नहीं हो सकता है, ठीक है, वो हमारे ट्रांजिशन में हिस्सा नहीं लेता है। सो ये बिगनर ट्रैप होता है, ये मैंने भी किया है, ऐसा तुम्हारी दिक्कत नहीं है, मैंने भी किया है, ठीक है। सो ये मैंने बता दिया, और ये आप पढ़ सकते हो, ये आप पढ़। तो आगे बढ़ते हैं विद ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म क्या है समझते हैं। ट्रांसफॉर्म एक ऐसी प्रॉपर्टी है सीएसएस में दैट एक्चुअली मूव्स थिंग, मतलब वो हमें ट्रांसलेट करके देता है रोटेट, स्केल एंड स्क्यू। इसका क्या मतलब है, चलो समझते हैं। सबसे पहले मैं ये वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, जहां पर मैंने बॉक्स को ट्रांजिशन दिया है ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये वाली चीज मैं लूंगा, सिर्फ ये कॉपी करूंगा, ठीक है, मैं सिर्फ ये कॉपी करूंगा, एंड यहाँ पर आके मैं बॉक्स को ये ही ट्रांजिशन दे दूंगा, ठीक है। एंड मैं इमेज अभी के लिए हटा रहा हूँ, इमेज का काम हमारा हो चुका है, तो इमेज को मैं हटा रहा हूँ, ओके। एंड सीएसएस में जाके मैं ये बॉक्स वाली इमेज को हटा रहा हूँ, एंड बॉक्स पे जब हवर होगा, इमेज तो है ही नहीं, बॉक्स पे जब हवर होगा तब मैं क्या करूंगा, तब मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा ट्रांसलेट वाई। रुक जाओ। सो अब मैं ये चीज करूंगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या लिखा, ये क्या लिखा है, ट्रांसफॉर्म में मैं क्या करना चाहता हूँ कि ट्रांसलेट वाई हो जाए, ठीक है। एंड मैंने एक नंबर दिया है -16 पिक्सल्स, तो देख लेते हैं। जैसे ही मैं हवर करूंगा तो कुछ तो मूव होना चाहिए, जैसा हमने पढ़ा है कि ट्रांसफॉर्म क्या करता है, मूव करता है चीजों को। तो हाँ, थोड़ा तो मूव हुआ, ये थोड़ा ऊपर गया, तुम्हें दिखा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, 160 पिक्सल्स कर देता हूँ, तो शायद अब दिखेगा, ओके। अब ये बार बार ग्लिच क्यों कर रहा है, ये ग्लिच इसीलिए कर रहा है क्योंकि जैसे मैंने हवर किया है, मैंने यहाँ हवर किया, तो मैंने यहाँ हवर किया है, तो यहाँ पर तो मेरा एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है, तुम समझ रहे हो। देखो अब ग्लिच नहीं करेगा। अगर मैं नीचे करूंगा ना तो एलिमेंट चला जा रहा था, तो वो हवर के ऊपर चला जाता था। हवर का मतलब क्या होता है कि जब मेरा माउस अपने एलिमेंट के ऊपर हो, ठीक है, तब हवर हमारा एक्टिव होता था। बट यहाँ पर हवर एक्टिव ही नहीं है, इसलिए ये बार बार ग्लिच कर रहा है, देखो। अगर मैं यहाँ से करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ गया कि ट्रांसलेट वाई क्या कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर ट्रांसलेट वाई की जगह ट्रांसलेट एक्स कर दूं, तो ट्रांसलेट एक्स कर दूं, तो एंड इसको -160 से 160 कर दूं, तो अब ये यहाँ आना चाहिए। नाइस, नाइस, अच्छी चीज है, ठीक है। तो ट्रांसलेट वाई एंड ट्रांसलेट एक्स तो हमें समझ में आ चुका है, ठीक है। रोटेट देख लेते हैं, रोटेट देख लेते हैं, आ जाओ। रोटेट क्या होगा, ऑफ कोर्स रोटेट करेगा, तो कहाँ से रोटेट हो रहा है वो, सेंटर से होगा रोटेट, ठीक है। कहाँ से रोटेट होगा, सेंटर से। सो यहाँ पर आ जाते हैं, हवर क्या मैंने, रोटेट हो गया, 45 डिग्री वो रोटेट हो चुका है। नाइस, नाइस। एंड वही ट्रांजिशन लगा है, देखो वही ट्रांजिशन लगा है यहाँ पर, ट्रांसफॉर्म 0.5 सेकेंड्स एंड ईज, ठीक है। सो ये तो अच्छी चीज है, नाइस। चलो, तो हमें ट्रांस रोटेट के बारे में समझ गया। स्केल तो अभी अभी हमने देखा ही, स्केल तो हमने अभी अभी देखा ही। सो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ स्केल में ऐसे, ठीक है। सो यहाँ पर तुम देख सकते हो स्केल हो रहा है, मतलब बड़ा हो रहा है, ठीक है। सो स्केल हो गया। एक होता है स्क्यू। स्क्यू का मतलब क्या होता है, स्क्यू का मतलब मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। ये एक रोटेट टाइप ही है, एक रोटेट टाइप ही है, बट एक्चुअल रोटेट नहीं। समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा जैसे ही देखोगे। सो स्क्यू, जैसे यहाँ पर आओ एंड हवर करूंगा, ठीक है। समझा स्क्यू क्या होता है। स्क्यू एंड रोटेशन में थोड़ा फर्क है। अगर मैं इसको थोड़ा और डिग्री दे सकूं, इसको मैं 8 डिग्री दे रहा हूँ, ठीक है, 8 डिग्री दे रहा हूँ। ये 8 डिग्री हो गया, इसको मैं ज्यादा कर देता हूँ तो 18 डिग्री, 8 एंड 18 डिग्री, ठीक है। स्क्यू का मतलब थोड़ा वो टिल्ट वाला होता है ना, एक प्रेशर हम ऐसे दे रहे हैं साइड से कितना मेरे को करना है, कितना रोटेट करना है, वो सारी चीजें होती हैं स्क्यू, ठीक है। चलो, तो हमें ये समझ में आ गया कि ट्रांसफॉर्म जो है हमारे सीएसएस में एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि चीजों को मूव करती है, ठीक है। ट्रांसलेट क्या करता है,
ट्रांसलेट ट्रांसलेट करता है कि हम एक्स या वाई में कभी भी उसको मूव कर सकते हैं एलिमेंट को। हम एलिमेंट को एक्स या वाई डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। रोटेट क्या होता है? रोटेट करना, ऑफ कोर्स, सिंपल कॉमन सेंस। स्केल का मतलब बड़ा हो, वो हम छोटा, उसका साइज बड़ा या छोटा कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन स्क्यू, स्क्यू का क्या मतलब है कि हम लेफ्ट एंड राइट से ना एक फोर्स दे रहे हैं ऐसे डिग्री में रोटेट करने के लिए। वो रोटेशन की तरह नहीं होता है, रोटेशन में हम एक ही डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, पर स्क्यू में हम दो साइड से रोटेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। चलो, तो ये भी हमें समझ में आ चुका है, ये भी हमें समझ में आ गया है। अब तुम ट्रांसफॉर्म में कंबाइन भी कर सकते हो डिफरेंट फंक्शंस को। जैसे यहाँ पर मैंने ट्रांसलेट एक्स भी किया है, रोटेट भी किया है एंड स्केल भी किया है। तो इसको मैं कॉपी करूंगा एंड यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। सो यू विल सी कि अब ट्रांसलेट भी होगा, रोटेट भी होगा एंड स्केल भी होगा। देखो, वो थोड़ा ट्रांसलेट हुआ है, रोटेट भी हुआ है एंड स्केल भी हुआ है। नाइस, ठीक है। तो तुम कंबाइन भी कर सकते हो हमारे ट्रांसफॉर्म्स के प्रॉपर्टी को। ओके, चलो। अब दो कोर फोर फंक्शंस, ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। ट्रांसलेट पढ़ लिया, रोटेट पढ़ लिया, स्केल पढ़ लिया एंड स्क्यू पढ़ लिया, ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं। सबसे प्यारी प्रॉपर्टी जो मुझे सीएसएस में लगती है वो है ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। सिर्फ ट्रांसफॉर्म ओरिजिन बदलने से ही तुम्हारे बहुत अलग अलग एनिमेशंस बन सकते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, मैंने ट्रांसफॉर्म ओरिजिन अभी किया है टॉप, कंट्रोल प्लस सी, ठीक है। आ जाओ, पहले मैं इसको समझा देता हूँ, इसको ट्रांसफॉर्म ओरिजिन को थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। समझो कि मेरा ये बॉक्स है, ठीक है। मेरा ये बॉक्स है, ठीक है। एंड अभी जो बाय डिफॉल्ट जो ओरिजिन होता है, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन होता है, वो होता है ये, ठीक है, सेंटर ऑफ द बॉक्स, ठीक है। तो अगर मैं रोटेट करूंगा, अगर मैं रोटेट करूंगा बॉक्स को, तो वो सेंटर से होगा। चलो, आ जाओ, दिखा देता हूँ। मैं इस चीज को हटा रहा हूँ, ठीक है, एंड इस चीज को हटा रहा हूँ। तो तुम अभी देखोगे कि वो रोटेट होगा फ्रॉम सेंटर। देख रहे हो, सेंटर से रोटेट हो रहा है, सेंटर से रोटेट हो रहा है। अगर अगर मैं यहाँ पर इसको इसको हटा के, इस चीज को हटा के, या फिर हटा के नहीं, इस चीज को क्या मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ? इस चीज को सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, तो एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। इस ट्रांसफॉर्म ओरिजिन को अगर मैं यहाँ ला दूं, अगर मैं इसको करता हूँ, यहाँ ला दूं, कहाँ ला दिया मैंने? टॉप लेफ्ट, ठीक है, टॉप लेफ्ट में ला दिया। तो मेरा एनिमेशन कैसा होगा? तो मेरा एनिमेशन कैसा होगा? आ जाओ देख लेते हैं, आ जाओ देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर बॉक्स को दिया है ट्रांसफॉर्म ओरिजिन टॉप लेफ्ट, ठीक है, टॉप लेफ्ट दिया है। तब तुम्हारा रोटेशन होगा कुछ ऐसा, देख रहे हो? वो होता है ना, वो फिल्म बनाने वाला क्लैप, वैसा कुछ एनिमेशन, ठीक है। नाइस, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन आपके एक हिंज की तरह काम करता है, आपको हिंज अगर पता हो, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि अब मैं इसको टॉप राइट कर सकता हूँ, मैं इसको टॉप राइट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर आ जाओ, मैंने टॉप लिखा एंड यहाँ पर मैं कर दूंगा राइट, RIGHT, मैंने कर दिया टॉप राइट। नाउ यू विल सी कि अब एनिमेशन होगा कुछ ऐसा, ठीक है। अब एनिमेशन कुछ हो रहा है ऐसा। अगर मैं ये इसको 10 की जगह -10 कर दूं, तो यू विल सी कुछ ऐसा, ठीक है। तो कुछ ऐसा एनिमेशन हो रहा है। अब यहाँ पर ऑफ कोर्स तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। अब मैं यहाँ पर बॉटम लेफ्ट करूंगा, बॉटम राइट करूंगा, सॉरी, तो ये इधर से एनिमेट होगा, यहाँ से एनिमेट होगा। सो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ बॉटम, अरे इसको क्यों बदलो, यहाँ टॉप की जगह सिर्फ मेरे को करना है बॉटम, तो बॉटम, ठीक है। मैंने कर दिया बॉटम राइट। तो बॉटम राइट यू विल सी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। नाइस। अब इसी को मैं पॉजिटिव कर दूंगा, तो पॉजिटिव 10 डिग्री, सो यू विल सी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ चुका है कि ट्रांसफॉर्म ओरिजिन क्या कर रहा है, ओके। एंड ये जो चीज है ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, तुम जब रोटेट करोगे एंड स्केल करोगे तो काम आएगी, ठीक है। रोटेट एंड स्केल में तुम्हारी काम आएगी, ओके। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो कंटिन्यू करते हैं। अब पढ़ते हैं टाइमिंग फंक्शंस के बारे में, या फिर हम उसे ईजिंग भी बोलते हैं। एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एनिमेशन के लिए। मैं बता रहा हूँ, मैं इसके लिए अलग से भी एक क्लास लूंगा ना तो कम पड़ेगा,
ईजिंग से ही तुम्हारा एनिमेशन अच्छा लगेगा, मैं बता रहा हूँ, ईजिंग से ही। एंड डिफरेंट डिफरेंट ईजिंग से ही तुम्हारा एनिमेशन अलग अलग फील देगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूँ। अब यहाँ पर तुम्हारे डिफरेंट टाइप ऑफ ईजिंग्स होते हैं। डिफॉल्ट में जो सीएसएस के बाद पहले है वो है लीनियर, ईज, ईज इन, ईज आउट एंड ईज इन आउट। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर आते हैं। लीनियर का मतलब है कि तुम्हारा कांस्टेंट स्पीड में चलेगा। ठीक है, एंड ये फील मैकेनिकल की कोई भी चीज तुम्हारी दुनिया में कांस्टेंट स्पीड में नहीं चलती है। ठीक है, बट ये कांस्टेंट स्पीड में चलेगा। जैसे कि मैंने कुछ ट्रांजिशन किया, ठीक है, मैं यहाँ पर रोटेट की जगह मैं यहाँ कर देता हूँ ट्रांसलेट एक्स। ठीक है, ट्रांसलेट एक्स कर दिया, मैं इसको बोलते हैं 120 पिक्सल्स। ठीक है, एंड यहाँ ट्रांसफॉर्म ओरिजिन का कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ ट्रांसफॉर्म 0.1 एंड यहाँ पर मैं ईज की जगह कर दूंगा लीनियर। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, लीनियर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब आप देखोगे कि पूरा एनिमेशन इसने सेम स्पीड में परफॉर्म कर दिया। यू कैन सी, ठीक है, सेम स्पीड में परफॉर्म कर दिया। अब यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ ये करूंगा ईज। अगर मैंने कर दिया ईज तो क्या होगा, ईज का मतलब क्या है, ईज का मतलब क्या है, आ जाओ देख लेते हैं। ईज जो है वो डिफॉल्ट ही रहता है, अगर आप नहीं भी दोगे तो वो अपने आप ईजी ले लेता है। वो क्या होगा, क्विक स्टार्ट एंड स्लो एंड। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में वो तो स्पीड में चलेगा, बट जैसे जैसे वो अपना एनिमेशन खत्म कर रहा होगा वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, जैसे गाड़ियां रुकती है ना, तुम कोई भी गाड़ी ऐसे तुरंत नहीं रख सकते हो एक ही जगह, तुम ब्रेक मारोगे उसके बाद तुम्हारी गाड़ी धीरे धीरे करके रुकेगी, तो वही चीज तुम्हारा ईज करता है। ठीक है, अब यही सेम चीज देख लेते हैं। हाँ सही बोला है, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, सही तो बोला, सही तो बोला। ठीक है, अब ईज इन आउट क्या होता है, ईज इन आउट होता है कि स्लो। ठीक है, मतलब इनिशियली स्लो होगा, फिर फास्ट, फिर स्लो। ठीक है, एंड यहां पर भी गाड़ी वाला जो एग्जांपल जो मैंने लिया था वो बहुत अच्छे से काम आएगा। जैसे कि तुम जब भी गाड़ी चालू करते हो तो वो तुरंत 2 सेकंड के अंदर 100 किलोमीटर पर आवर में नहीं चला जाता है, वो धीरे धीरे पिकअप लेता है। एंड देन जब तुम ब्रेक मारते हो तो वो धीरे धीरे रुकता है। तो सेम ही चीज, तुम स्लो स्टार्ट लेते हो, फिर अपना पिकअप लेते हो, उसके बाद तुम अपना स्लो एंड लेते हो। ठीक है, तो यही है तुम्हारा इज इन आउट। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर आ जाओ, एंड यहाँ पर तुम कर सकते हो इज इन आउट। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो तुम, नाइस। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, बट हाँ तुम भी अगर ट्राई कर रहे होगे तो तुम्हें अच्छे से दिखेगा। ठीक है, ऐसा वीडियो में अच्छे से नहीं दिख रहा। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर आपको सिर्फ स्टार्टिंग में ही स्लो चाहिए, अगर आपको स्टार्टिंग में ही स्लो चाहिए तो आप कर सकते हो इज इन, तो सिर्फ स्टार्टिंग में स्लो होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में स्लो होगा एंड फिर वो स्पीड पकड़ लेगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि एंडिंग में स्लो हो तो इज आउट कर दो, इज आउट कर दो। एक और ईजिंग होता है जिसको हम बोलते हैं क्यूबिक बिजार। चलो क्यूबिक बिजार को समझते हैं। तो तुम्हारे पास बहुत सारे क्यूबिक बिजार मिल जाएंगे, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्यूबिक बिजार लिखो, क्यूबिक बिजार, एंड यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तुम कोई भी ऑप्शन चूज कर लेना। एंड ठीक है, एंड देखो कौन सा एनिमेशन तुम्हें अच्छा लग रहा है। अब मैंने यहाँ किया, इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क हुआ नहीं। अब तुम यहाँ पर अलग-अलग क्यूबिक बिज़ार अपना देख सकते हो कि कौन-सा क्या काम कर रहा है। ठीक है? कौन-सा क्या काम कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर ये कर दिया, तो ये वाला कुछ होगा। हाँ, ये थोड़ा बहुत स्पीड चल रहा है। ठीक है? ये अलग एनिमेशन चल रहा है। ये कुछ अलग एनिमेशन चल रहा है। अब मुझे पता ही नहीं यार कि ये एनिमेशन दिखेगा कैसे? अब मैं बार-बार चेक थोड़ी करता रहूँगा, एंड मुझे फ़ॉर्मूला से मतलब ये चीज़ देख के तो नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसी ईज़िंग है। ठीक है? तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर मैंने दिया होगा देखो, ये चीज़ cubicbazaar.com। तो यहाँ पर आपके पास रहेगा एक ग्राफ, तो मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ, एंड थोड़ा देर रुक जाना। ठीक है? यहाँ पर तुम्हारे पास देखो ड्यूरेशन है, एंड गो करोगे तो तुम्हारा पास ये दिखेगा। ठीक है, तुम्हारे पास एनिमेशन चलता हुआ दिखेगा। अब इसको तुम छेड़ सकते हो, इसको तुम छेड़ सकते हो ऐसे। ठीक है, ऐसे, एंड यू कैन सी कि एनिमेशन कैसा दिख रहा है। ठीक है, ये इसको मैं हटा देता हूँ, यस डिलीट। ठीक है, सो यू कैन सी ये वाला एनिमेशन चल रहा है। अब इसको तुम कर सकते हो कॉपी, इसको तुम कर सकते हो कॉपी, एंड यहाँ पर आके आप कर सकते हो पेस्ट। ठीक है, एनिमेशन देख लिया, इसको यहाँ पर आके कर दिया पेस्ट, एंड वही एनिमेशन तुम्हारा यहाँ दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है? सो ये तरीका होता है, इसलिए तुम देखोगे मोस्टली यहाँ पर मैंने लिखा भी है, प्रीमियम मोशन ऑन अवार्ड विनिंग साइट्स, जो तुम अवार्ड्स विनिंग साइट्स देखते हो, वो हमेशा अपना एक कस्टम ईजिंग बनाते हैं एंड ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है? ऐसे ही देखते हैं कि कौन सा अच्छा लग रहा है एंड उस हिसाब से अपना ईजिंग चूज करते हैं एंड सही ईजिंग चूज करना ही एक बहुत ही अलग आर्ट होता है, क्योंकि उसी से तुम्हारा फीलिंग ऑफ एनिमेशन आता है, ठीक है? कि तुम्हारा एनिमेशन अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, ये तुम्हारे ईजिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो अच्छे से इसको ध्यान से देखना। ओके, सो आगे बढ़ते हैं एंड समझते हैं की फ्रेम्स के बारे में। जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि दो तरीके देता है हमको सीएसएस एनिमेशन करने के लिए। सबसे पहला है ट्रांजिशन। हमने ट्रांजिशन को अच्छे से देख लिया कि क्या क्या चीजें होती हैं ट्रांजिशन में। अब हम चालू करेंगे वो एनिमेशन वाले पार्ट को एंड उसमें सबसे वाली चीज जो आती है वो आती है की फ्रेम्स। ठीक है, की फ्रेम्स क्या है वो समझते हैं। जैसा मैंने यहाँ लिखा भी है, अ ट्रांजिशन ओनली नोज फ्रॉम एंड टू, मतलब वो दो ही पॉइंट समझता था, स्टार्ट एंड एंड। बट की फ्रेम्स हमें मौका देता है कि हम डिफाइन कर सके होल सीक्वेंस, मतलब मल्टीपल चीजें हम एक एनिमेशन में डाल पाए, ठीक है? एंड इसको तुम रन करने के लिए यूज कर सकते हो एनिमेशन प्रॉपर्टी का। हाँ, एक सीएसएस में एनिमेशन करके प्रॉपर्टी होती है, उसकी मदद से आप ये की फ्रेम्स वाले एनिमेशन चला सकते हो। बहुत अच्छे से एक एग्जांपल लेंगे, बहुत अच्छे से एग्जांपल लेंगे। यहाँ पर मैं आता हूँ, ठीक है? इसको मैं हटा रहा हूँ। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले लिखना है एट द रेट की फ्रेम्स, ठीक है? एंड अपने एनिमेशन का नाम देना है, अपने एनिमेशन का नाम देना है। तो मैं बोलता हूँ यार एनिमेट कुछ बोल देता हूँ, मतलब अब बहुत गंदा नाम है पर ठीक है, एनिमेट बोल देता हूँ, ठीक है? एंड यहाँ से तुम्हारा एक एनिमेट करके एनिमेशन बन चुका है, ठीक है? अब यहाँ पर मैं कुछ कर सकता हूँ, जैसे कि मैं लिखूंगा 0%, ठीक है? मतलब स्टार्टिंग में मैं चाहता हूँ कि आप ना स्केल जो है, अपना स्केल जो है आप कर लेना 1, मतलब स्केल 1 ही रहना चाहिए, स्केल 1 रहना चाहिए, ठीक है? फिर आप कर लेना इसको 20% में, 20% में स्केल कर लेना आप 1.2। एंड अपना बैकग्राउंड कलर, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, कॉमा नहीं डालना था। बैकग्राउंड कलर, एंड बैकग्राउंड कलर मैं दे सकता हूँ, कुछ भी कलर दे सकता हूँ, यहाँ पर मैं ब्राउन दे दिया, ठीक है? एंड ऐसे ही सिमिलरली मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, इसको मैं बोल दूंगा कि यार आप 50% में आप स्केल क्या करना 1.6। एंड बैकग्राउंड कलर आप इसको दे सकते हो ब्लू, ठीक है? एंड फिर इसी को कर लो कॉपी, कंट्रोल प्लस सी, और कर लो कंट्रोल प्लस वी। एंड 70% में आप इसको थोड़ा और बढ़ा देना और इसको कर देना 1.9। एंड यहाँ पर इसको और कोई और कलर दे देता हूँ, रेड कलर कुछ, ठीक है? सो रेड कलर दे दिया। एंड आखिरी में आपको एंडिंग मतलब फाइनल स्टेट बताने के लिए आपको करना पड़ेगा 100%, ठीक है? 100%। तो जीरो क्या होगा, जीरो आपका स्टार्टिंग होगा एंड 100 क्या होगा, आपका फाइनल स्टेट। एंड इनके बीच में तुम मल्टीपल चीजें लिख सकते हो, जैसे यहाँ 20 लिखा है तो आप 21 भी लिख सकते हो, 25 भी लिख सकते हो, ठीक है? तो जितने चाहे पॉइंट्स आप बना सकते हो, ओके? एंड जितने चाहे एनिमेशन आप ऐड कर सकते हो, वही बात हो गई। एंड यहाँ पर फाइनली मैं इसको कर दूंगा 2.4, 2.2 कर देता हूँ, ठीक है? एंड बैकग्राउंड कलर भी मैं कुछ अलग कर देता हूँ, ठीक है? और ये वाला एनिमेशन मैं किसको देना चाहता हूँ, ये वाला एनिमेशन मैं किसको देना चाहता हूँ, मैं देना चाहता हूँ अपने बॉक्स को, ठीक है? अब यहाँ पर ट्रांजिशन की जरूरत नहीं है हमें। ट्रांजिशन तुम्हारा कब काम करता था, जब तुम दो स्टेट देते थे सिर्फ, तुम्हारा स्टार्टिंग एंड एंडिंग। और जब तुम कुछ स्टेट चेंज कर रहे होते थे, मतलब हवर पे या फिर फोकस पे, ये सारी चीजें जब स्टेट चेंज कर रहे होते थे तभी चलता था, ठीक है? अब यहाँ पर हम ना स्टेट चेंज कर रहे हैं, ठीक है, ना ही हमारे पास दो ही पॉइंट है स्टार्टिंग और एंडिंग, इसीलिए हम यूज करेंगे एनिमेशन वाले प्रॉपर्टी का। तो मैं यहाँ लिखूंगा एनिमेशन, ठीक है? एनिमेशन मैंने लिखा। अब मुझे सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि मेरे एनिमेशन का नाम क्या है। तो मेरे एनिमेशन का नाम है एनिमेट, मैंने अभी अभी लिखा है, ठीक है? एंड इसको मैं ये देता हूँ, ओके। अब एनिमेट के बाद आप इसको ऑफ कोर्स, जब भी आप एनिमेशन बना रहे हो तो आपको ड्यूरेशन देने की जरूरत पड़ती है, तो मैं यहाँ पर दूंगा ड्यूरेशन। तो 0.7 सेकेंड्स वो लेगा, 0.7 सेकेंड्स वो लेगा एनिमेशन के लिए, या फिर मैं 1 सेकेंड ही लिख देता हूँ, 1 सेकेंड लेगा वो एनिमेशन के लिए, ठीक है? अब यहाँ पर आप लिख सकते हो कि अभी के लिए इतना कहते हैं, ईज इन देना है आपको, तो आप दे सकते हो ईज आउट, ठीक है? ईज आउट भी दे सकते हो, या लीनियर कर देते हैं इसको, चलो लीनियर कर देते हैं, सेम स्पीड में चले, ज़्यादा कुछ एनिमेशन में भागे नहीं। तो ये 3 चीज़ दे दिए, और भी चीज़ें होती हैं वो देखेंगे आराम से, बट अभी के लिए हम ये देखते हैं कि एनिमेशन काम कैसा कर रहा है।
देखो, मैंने कुछ हवर ववर नहीं किया, ये अपने आप चला है। अब ये एक ही बार चला, अब ये एक ही बार चला, ठीक है? तो इसको इनफाइनाइट भी कर देता हूँ मैं, इनफाइनाइट, ठीक है? एंड इसको 2 से मैं 6 सेकंड या 5 सेकंड कर देता हूँ, ठीक है? इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि ये चलता रहेगा एनिमेशन, ये चलता रहेगा। मैंने कुछ ट्रिगर नहीं किया है, मैंने ना हवर किया है, ना फोकस किया है, वो लोड होने पे ही अपना एनिमेशन चालू कर दे रहा है, ठीक है? एंड ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। देखो, हमारा पर्पल हुआ, ब्लू हुआ, रेड हुआ, आखिरी में जाके ये हुआ। तो ये हमारा एक पूरा एनिमेशन है, ठीक है? यहाँ पर ये पूरा एनिमेशन है एंड ये बार-बार चलता रहेगा, ये बार-बार चलता रहेगा। अब यहाँ पर और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो समझते हैं। देखो, मैंने वही चीज़ की है, 60, 100, 70, ये सारी चीज़ें दी हैं एंड एनिमेशन में मैंने उसका नाम दिया है, पल्स क्या है? एनिमे की फ्रेम में जो हमने एनिमेशन का नाम दिया था वो 1.8 सेकंड हमारा ड्यूरेशन था। ये हमारा ईज़िंग हो गया, ईज़ आउट। एंड यहाँ पर मैंने इन्फिनाइट कर दिया, मतलब कितने बार वो इटरेट करेगा। इटरेशन का मतलब आप समझते हो, आपने फॉर लूप ये सब सारी चीजें अगर पढ़ी होंगी, तो इटरेशन का मतलब होता है कितने बार वो रिपीट करेगा एनिमेशन, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इन्फिनाइट, मतलब चलता रहे भाई, तू चलता रहे, ठीक है? एंड यहाँ पर एक और चीज है, यू कैन ऑल्सो राइट फ्रॉम एंड टू इंस्टेड ऑफ 0% एंड 80%। मतलब यहाँ पर आप 0% की जगह फ्रॉम भी लिख सकते हो एंड 100% की जगह आप टू भी लिख सकते हो, ठीक है? आइडेंटिकल मीनिंग है, कुछ बदल नहीं रहा है, सिर्फ शॉर्ट हैंड है फॉर टू शॉर्ट की फ्रेम्स, होगी। तो तुम कितने नंबर ऑफ स्टॉप्स अलाउड है, मतलब आप 0, 20, 55, 80, आप 0 से 100% में जितने आपको स्टॉप्स डालने हैं आप डाल सकते हो, ठीक है? ओके। अब आते हैं एनिमेशंस प्रॉपर्टी के ऊपर, मतलब हमने अभी एनिमेशन ये वाला चीज देखा, ठीक है? अब तुम्हें ये नहीं पता है कि हमने सिर्फ नेम देखा, एनिमेशन नेम दिया है हमने, एनिमेशन ड्यूरेशन दिया है, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन जो अभी 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 हमने पढ़ा ईजिंग के बारे में, ठीक है? वो ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन था, यहाँ पर हो जाएगा वो एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, बट प्रॉपर्टी सेम है, इज इन आउट, इज इन, इज आउट, क्यूबिक बिजार, कुछ भी आप दे सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पर आएगा फिर एनिमेशन डिले, ठीक है? एनिमेशन डिले, फिर एनिमेशन इटरेशन काउंट इनफाइनाइट, ओके, एंड फिर एनिमेशन डायरेक्शन, एनिमेशन फिल मोड एंड एनिमेशन प्ले स्टेट। अब इसका मतलब है क्या भैया, वो भी बता दो, तुमको बता देते हैं, आ जाओ। वैसे ये शॉर्ट हैंड है, तुम इसी ऑर्डर में अगर लिखोगे, जैसे कि आपने ड्रिफ्ट लिखा, 1.6 सेकंड लिखा, इज इन आउट लिखा, तो ये आप शॉर्ट हैंड में ये भी लिख सकते हो, ठीक है? मतलब ज्यादा आपको इतना सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक ही बारी में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? ओके। अब समझते हैं हर एक प्रॉपर्टी के बारे में। एनिमेट नेम, ठीक है? एनिमेट नेम क्या करता है, विच की फ्रेम रूल टू अप्लाई, मतलब वही, आपने की फ्रेम्स, आप अलग अलग की फ्रेम्स बना सकते हो, ठीक है? आपने अलग अलग की फ्रेम्स बनाया एंड उसको एक नाम दे दिया, ठीक है? अलग अलग की फ्रेम्स बनाए, उसको एक नाम दे दिया। अब एनिमेशन में आप कौन से की फ्रेम को चलाना चाहते हो, वो तुम्हारा एनिमेशन नेम बताता है, ठीक है? समझ में आ गया? तो ये ड्रिफ्ट क्या है, ये ड्रिफ्ट है एनिमेशन का नाम, ओके, मतलब की फ्रेम का नाम। आ जाओ, दूसरा है एनिमेशन ड्यूरेशन। एनिमेशन ड्यूरेशन हमें ये बताता है कि कितना हमें टाइम लगेगा पूरा एनिमेशन करने में, ठीक है? एक एक पूरा एनिमेशन करने में कितना टाइम लगेगा, ये हमें बताता है एनिमेशन ड्यूरेशन, ये तो हमें पता है। टाइमिंग फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा, ईजिंग कर्व, ठीक है? एनिमेशन डिले, मतलब डिले का मतलब ये होता है कि एनिमेशन चालू करने से पहले आपको कितना टाइम देना है, ठीक है? अगर मैं बोलूँ कि डिले हमारा 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड रुकेगा, उसके बाद हमारा एनिमेशन चालू होगा, ठीक है? आई होप ये भी चीज समझ में आ रही है। एनिमेशन इटरेशन काउंट, अभी मैंने बताया कि कितने बार वो रिपीट करेगा एनिमेशन, तो हाउ मेनी टाइम इट रिपीट्स, आप फाइनाइट नंबर भी दे सकते हो, जैसे कि 3, 4, 5, या फिर आप इनफाइनाइट भी दे सकते हो। अब आते हैं एनिमेशन डायरेक्शन के ऊपर, कि आपका एनिमेशन का डायरेक्शन क्या होगा, एंड यहाँ पर मैंने चीजें दिया भी है, नॉर्मल डायरेक्शन होगा या फिर आपको रिवर्स करना है। मैं यहाँ पर देखो बताता हूँ, नॉर्मली तो ऐसा चल रहा है, अगर मैं यहाँ पर रिवर्स कर दूं, ठीक है? एक और चीज मैं थोड़ा ट्रांसलेट करना चाहता हूँ चीजों को, मतलब पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसलेट। मैं सिर्फ एक्स क्लिक करना चाह रहा हूँ, एक्स को, एंड यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 500 पिक्सल्स में आप चले जाना भाई, ठीक है? सो हमें दिखने लगेगा एक एनिमेशन ऐसा कुछ, ठीक है? ऐसा कुछ एनिमेशन हमें दिख रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है वो एक्स डायरेक्शन में। अगर मैं इसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, अगर इसकी डायरेक्शन को मैं यहाँ पर रिवर्स कर दूं, सो क्या हमारा रिवर्स चलेगा? हाँ। तो अब मेरा एनिमेशन रिवर्स में चल रहा है, ठीक है? अब वो एंडिंग से स्टार्ट में जा रहा है, एंडिंग से स्टार्ट में, ठीक है? एंडिंग से स्टार्ट में। और अगर आपको अल्टरनेट करना है, तो यहाँ पर आप अल्टरनेट भी कर सकते हो, अल्टरनेट, ठीक है? एंड अल्टरनेट में क्या होगा फिर, सबसे पहले आपका ये चला, ठीक है? ये पूरा चलेगा, फिर मोस्टली ये रिवर्स भी करेगा, ठीक है? फिर से आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, ये सारी चीज़ें वो कर रहा है, ठीक है? चलो, ये हमें समझ में आ गया।
हमें अल्टरनेट एनिमेशन डायरेक्शन के बारे में समझ में आ गया। एनिमेशन फिल्म मोड, ठीक है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। व्हाट स्टाइल अप्लाई बिफोर एंड आफ्टर द एनिमेशन रन, मैं बताता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है फिल्म मोड, देखो कीप द एंड स्टेट आफ्टर फिनिशिंग। अगर मैं ये फॉरवर्ड नहीं करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अल्टरनेट के बाद यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इन्फिनाइट हटा रहा हूँ मैं, ठीक है, इन्फिनाइट हटा रहा हूँ एंड मैं यहाँ पर सिर्फ लिख रहा हूँ फॉरवर्ड, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा सिर्फ फॉरवर्ड एंड मैं 6 सेकंड की जगह यहाँ पर 3 सेकंड्स कर रहा हूँ, ठीक है। सो एनिमेशन कंप्लीट होने के बाद, एनिमेशन कंप्लीट होने के बाद वो कहाँ है, एनिमेशन कंप्लीट होने के बाद वो कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है, एंडिंग स्टेट में। अगर मैं यहाँ पर इस चीज़ को हटा दूँ, अगर मैं इस चीज़ को हटा दूँ, फॉरवर्ड को मैंने हटा दिया, तो नाउ यू विल सी कि अब एनिमेशन मेरा खत्म होने के बाद वो वापस चला गया। एनिमेशन खत्म होने के बाद वो वापस चला गया, ठीक है। ये ग्लिच आता है, ये ग्लिच आता है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि जहां एनिमेशन खत्म हुआ उधर ही रोक दो। इसलिए मैंने लगा दिया फॉरवर्ड, इसलिए मैंने लगा दिया फॉरवर्ड एंड यस यू कैन सी यहाँ आया एनिमेशन एंड ये इधर ही रुक गया। नाइस, ये थोड़ा ठीक रहता है। अब यहाँ पर और भी चीजें होती हैं, जैसे हाँ, फॉरवर्ड हो गया ना, फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आता है हमारा एनिमेशन प्ले स्टेट। एनिमेशन प्ले स्टेट क्या करता है, पॉज, रिज्यूम, इट टॉगल विथ क्लास प्लस जी सब। ये थोड़ा स्टेट को चेंज करने के लिए कि हमें एनिमेशन कब पॉज करना है, कब हमें उसको रन करना है, मतलब प्ले एंड पॉज करना है, ठीक है। जैसे आप वीडियो को प्ले एंड पॉज करते हो ना, वैसे ही आप एनिमेशन को भी प्ले एंड पॉज कर सकते हो, ठीक है। आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आ गई। तो इतनी सारी चीजें होती हैं हमारे एनिमेशन वाली प्रॉपर्टी में सीएसएस के अंदर, ठीक है। आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी। एक बार रेफर भी कर लेना अगर कुछ भी डाउट होगा तो। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अब पढ़ते हैं स्टेप्स के बारे में एंड स्टैगरिंग के बारे में, ठीक है। स्टेप्स एंड जंप्स बिटवीन एंड डिस्टिंक्ट फ्रेम्स इंस्टेड ऑफ स्मूथली इंटरपोलेटिंग। क्या मतलब है, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। यहाँ पर मैं इन सारी चीज़ों को हटा रहा हूँ एंड सिर्फ दो चीज़ें लिख रहा हूँ की फ्रेम में, ठीक है। मैं एक ज़ीरो लिखूंगा, ज़ीरो तो लिखा ही है, इसको लिख दूंगा। अब ये ज़ीरो की जगह मैंने जैसा बताया मैं यहाँ पर फ्रॉम भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ फ्रॉम भी लिख सकता हूँ एंड 100 की जगह मैं टू भी लिख सकता हूँ जैसा मैंने बताया, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो स्केल 1 होगा और स्केल 2 हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर ये रहेगा एंड ट्रांसफॉर्म मैं कर रहा हूँ 500। तो हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। ये है हमारा एनिमेशन, ओके। अब मैं ये चाहता हूँ, देखो यहाँ पर लिखा होगा, अब मैं ये चाहता हूँ कि स्टेप्स में चले, स्टेप्स में चले मतलब यहाँ पर ईजिंग की जगह, ये ईजिंग जो मैंने लिखा है लीनियर, इसकी जगह मैं लिखूंगा स्टेप्स, ठीक है। एंड स्टेप्स में तुम मल्टीपल स्टेप्स बताओगे। तो तुमने कभी स्टॉप मोशन के बारे में सुना है? स्टॉप मोशन में हम क्या करते हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, जैसे कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने इसका फोटो क्लिक कर लिया, मैंने यहाँ पर फोटो क्लिक कर लिया, फिर मैंने इसको थोड़ा सा मूव किया एंड फिर से एक फोटो क्लिक किया, फिर से मैंने थोड़ा सा मूव किया, एक फोटो क्लिक किया, फिर से थोड़ा सा मूव किया एंड फोटो क्लिक किया। अब मैं क्या करूंगा, इसका वीडियो बनाने के लिए मैं ये सारे फोटोज को एक साथ जोड़ दूंगा, तो ऐसा लगेगा कि ये मूव कर रहा है, मेरा ये जो बॉटल है वो मूव कर रहा है एंड यही चीज को हम बोलते हैं स्टेप्स। तो यहाँ पर मैं स्टेप्स लिख देता हूँ कि कितने बार मैंने फोटो खींचा, तो मैं बोल देता हूँ कि मैंने 5 बार फोटो खींचा, थोड़ा थोड़ा मूव करके मैंने 5 बार फोटो खींचा। तो यहाँ पर आ सकते हो एंड तुम देखोगे एनिमेशन कैसे चलेगा, 1 2 3 4 5 6, हाँ मतलब वही 5 बार फोटो खींचा एंड 5 बार मेरा चला एनिमेशन। अगर मैं इसको कर दूं 2, अगर मैं इसको कर दूं 2, ठीक है। सो अब तुम देखोगे 1 2, 1 2, ठीक है। तो 2 बार चला, मैंने 2 बार ही फोटो खींचा था, अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने 20 बार फोटो खींचा है, मैंने 20 बार फोटो खींचा था, तो अब एक एक फोटो आ रहा है, ठीक है। जितने ज्यादा तुम स्टेप्स लिखोगे उतना ही स्मूथ तुम्हारा एनिमेशन चलेगा, बस सिंपल सी बात है। वो स्टॉप मोशन वाला जो थियरी है वही लगता है इधर, ओके। सो यहाँ पर ज्यादा कुछ चीजें नहीं है। स्टैगरिंग हम देख सकते हैं, स्टैगरिंग इज हाउ यू बिल्ड द एलिमेंट्स अराइव वन आफ्टर अनदर इफेक्ट, ठीक है। चलो के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसके लिए एक काम करता हूँ कि मैं अपने इंडेक्स डॉट सी एस एस में आता हूँ एंड यहाँ पर मैं मल्टीपल बॉक्सेस ऐसे बना देता हूँ, कंट्रोल प्लस सी कर रहा हूँ, वी 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 वी। तो मैंने ऐसे 5 बॉक्सेस बना दिए एंड स्टाइल में जाके मैंने मार्जिन बॉटम दे दिया 2 रैप का, ठीक है। तो बॉटम से एक मार्जिन आ जाएगी, सो वो हमें कुछ ऐसे दिखेगी। कहाँ गया हमारा बॉक्स, कहाँ है, बैकग्राउंड कलर रेड है, 2 रैम सही तो है, और सा ओपेसिटी मैंने 0 दिया ना,
ओपेसिटी 0 कहाँ से है? ओके, सो ये चीज़ हमारे पास है, ठीक है? अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मुझे देना है ये चीज़। अब मुझे थोड़ा स्टैगर देना है। मैं अभी इसको एनिमेट अगर करूँगा, ये वाला एनिमेशन, 1 सेकंड। मैं दे रहा हूँ कि स्केल ये एंड बैकग्राउंड कलर, स्केल को मैं दे रहा हूँ 1.2, ठीक है? 1.2 दिया एंड मैं यहाँ पर अगर करूँ एनिमेशन, ठीक है? अब तो हमारे पास आदत हो जानी चाहिए, एनिमेशन, एनिमेट, एनिमेट में कितना ड्यूरेशन देना है? 0.7 सेकंड्स एंड फिर मैं देना चाहता हूँ यार अपना ईज़ आउट हो जाए, ईज़ आउट हो जाए, ठीक है? ईज़ आउट हो जाए। नाइस, ठीक है? सो अब कैसा एनिमेशन चलेगा? अब एनिमेशन कुछ ऐसा है, ठीक है? इसको मैं करता हूँ, स्केल नहीं करता हूँ, स्केल नहीं करता हूँ, सिर्फ ट्रांसलेट करता हूँ, बैकग्राउंड कलर हटाता हूँ, ठीक। सो कुछ ऐसा हमारा एनिमेशन चल रहा रहेगा, ठीक है? एंड ये वापस चला जा रहा है तो इसको इन्फिनाइट ही कर देता है, या फिर इसको मैं कर देता हूँ 4 सेकंड, ठीक है? 4 सेकंड एंड यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 700 पिक्सेल्स तक आप जाइए। सो हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा है, ठीक है? कुछ एनिमेशन हमारा ऐसा चलेगा, ओके? इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके? अब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि थोड़ा-सा डिले होके आए ये, स्टैगर होके आए। स्टैगर का क्या मतलब है मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये सेम चीज़ आपको करनी है, ठीक है? ये सेम चीज़ आपको करनी है, इसको मैंने किया कॉपी एंड यहाँ आके मैं कर दे रहा हूँ पेस्ट एंड ये चिप की जगह आपको क्या करना है, आपको करना है बॉक्स। तो कंट्रोल प्लस डी 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 एंड यहाँ पर आपको करना है बॉक्स, बस। एंड ये करने से ही आपके पास एक अलग सा एक एनिमेशन आएगा, जो कि है ये, थोड़ा स्टैगर हो रहा है, ठीक है? अगर मैं थोड़ा चीज़ें घटाऊँ, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको 2 कर दूँ, मैं इसको 5 कर दूँ, मैं स्टैगर बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? मैं डिले बढ़ा रहा हूँ एक तरीके से। 7 है तो 8 कर दिया, इसको मैंने 1.2 कर दिया एंड इसको मैंने 1.6 कर दिया, ठीक है? सो नाउ यू विल सी कि जैसे ही मैंने डिले दिया है, अब मेरा एनिमेशन कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है? तो हर एक बॉक्स में मैं अलग-अलग डिले दे रहा हूँ जिससे मुझे एक स्टैगर इफ़ेक्ट दिखे, इसी को हम स्टैगर बोलते हैं। इसी को एक स्टैगर बोलते हैं कि 2 एलिमेंट के बीच में हम थोड़ा डिले दे रहे हैं, ठीक है? जिससे वो एक साथ एनिमेट ना करे, थोड़े डिले के साथ करें, ठीक है? आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ में आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परफॉर्मेंस एंड एक्सेसिबिलिटी के ऊपर, क्योंकि इतना सारा कुछ पढ़ ही लिया है तो परफॉर्मेंस के ऊपर भी बात कर लेनी चाहिए। तो कुछ नहीं, सिर्फ 2 ही चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है। सबसे पहला है आपका ये, आपको लेआउट को ट्रिगर नहीं करना है। आप जब भी विड्थ, हाइट या फिर टॉप लेफ्ट जैसी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हो ना, उससे लेआउट चेंज होता है। एंड जब भी लेआउट चेंज होता है ना, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है उस सीपीयू को, क्योंकि बहुत सारे रिकैलकुलेशंस होते हैं, ठीक है? तो आपको कभी भी विड्थ, हाइट, टॉप, लेफ्ट, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, प्रॉपर्टीज लाइक विड्थ, टॉप, लेफ्ट, मार्जिन, ये सारे जो हैं ये फोर्स करते हैं ब्राउजर को टू रिकैलकुलेट द लेआउट, ठीक है? और वो ईच फ्रेम में होता है एंड ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत अच्छे से तुम्हें लैग दिख सकता है एंड स्पेशली लो एंड डिवाइसेस में तो पक्का दिखेगा, ठीक है? तो कभी भी विड्थ, टॉप, लेफ्ट, मार्जिन, ये सारी प्रॉपर्टीज को आपको एनिमेट नहीं करना है। इसके लिए आप यूज करोगे ट्रांसफॉर्म का, ठीक है? आप सिर्फ ट्रांसफॉर्म एंड ओपेसिटी का ही यूज करोगे, क्योंकि ये ट्रिगर नहीं करते हैं लेआउट एंड पेंट रिकैलकुलेशन को। एंड दूसरी जो प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान देनी है वो है विल चेंज। विल चेंज एक बहुत अच्छी चीज है। जब भी आप किसी भी प्रॉपर्टी को एनिमेट कर रहे हो ना, पहले से एक हिंट दे दो कि मैं इस प्रॉपर्टी को एनिमेट करने वाला हूँ, ठीक है? इससे ब्राउजर थोड़ा शांत रहता है, ठीक है? तो ज़्यादा आपको लैग वैग नहीं दिखेगा एंड थोड़ा परफॉर्मेंस के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? अब आप बात करते हैं, यही 2 चीज़ थी परफॉर्मेंस के ऊपर। एक्सेसिबिलिटी के ऊपर बात करते हैं। एक्सेसिबिलिटी मतलब बहुत सारे लोगों को मोशन सिकनेस होती है, ठीक है? उनको ज़्यादा एनिमेशन अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है? तो वो क्या करते हैं कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके वो रिड्यूस मोशन को रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब अपने मोशन जो इनटेक है उनका, जो भी उनको स्क्रीन में दिखता है उसको रिड्यूस कर देते हैं। अब अगर आपकी वेबसाइट उसको रिस्पेक्ट नहीं करेगी, तो दिक्कत दे सकती है, वो यूज़र को दिक्कत देंगी। इसलिए आप क्या कर सकते हो कि मीडिया क्वेरी में जाके प्रेफर रिड्यूस मोशन जो है, इस चीज़ को, अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो आप क्या करना, सारे एनिमेशन ड्यूरेशन को बहुत ज़्यादा कम कर देना, ठीक है? इटरेशन काउंट, कोई भी इन्फिनाइट वाली चीज़ें नहीं चलनी चाहिए, एक ही बार एनिमेट करना उसको। मतलब एनिमेशन ड्यूरेशन, ट्रांजिशन ड्यूरेशन सबको बहुत कम कर देना, ठीक है? मतलब एनिमेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि उनको मोशन नहीं पसंद है तो क्यों दिखाना उसको, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें थी।
हमने सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ा, ठीक है? जितने भी टॉपिक्स हैं, हमने सीएसएस एनिमेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब इन सारी चीज़ों से जो हमने पढ़ा है, उसको अब यूज़ करते हैं एंड बहुत सारे छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, मतलब छोटे-छोटे एनिमेशंस बनाते हैं। लेट्स गो। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब इसका काम तो हो चुका है, हम आ जाते हैं वीएस कोड में, ठीक है? index.html में एंड style.css, ये 2 चीज़ है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला एनिमेशन जो हम बनाएँगे वो है एक मार्क्यू एनिमेशन। अगर आपको मार्क्यू एनिमेशन के बारे में नहीं पता तो मैं दिखा देता हूँ। आपने देखा होगा ज़रूर, बहुत सारी वेबसाइट्स में वो रहता है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, मार्क्यू एनिमेशन, ठीक है? मार्क्यू एनिमेशन एंड इसके वीडियोज़ देख सकते हैं हम, या फिर यहाँ पर आ जाओ, 1 सेकंड। हाँ, ये चीज़ें जो हैं इसको हम बोलते हैं मार्क्यू एनिमेशन, ठीक है? इन्हें क्या बोलते हैं? मार्क्यू एनिमेशन। जो इन्फिनाइट चलती रहती है ना, इनको बोलते हैं मार्क्यू एनिमेशन। तो चालू करते हैं। ये चीज़ हमें नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, तो आ जाओ। चालू करते हैं। तो इसके लिए मुझे करना है, मार्क्यू रैपर एक बनाऊँगा, ठीक है? मार्क्यू रैपर, ठीक है? एंड ये मार्क्यू रैपर में मैं 2 मार्क्यू ट्रैक बनाऊँगा। मार्क्यू ट्रैक ट्रैक मार्क्यू ट्रैक बनाऊँगा, इसको इंटू 2 कर दूँगा, ठीक है? अब चलो एक चीज़ समझते हैं, यहाँ आते हैं, ठीक है? मेरा ये स्क्रीन है, ठीक है? मेरा ये पूरा स्क्रीन है, ठीक है? मेरा ये पूरा स्क्रीन है, तुम्हारा लैपटॉप का स्क्रीन है ये, ठीक है? अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मेरा, मान लो कि इतना जो है ये मार्क्यू रैपर है, ठीक है? एंड मार्क्यू रैपर के अंदर मेरे पास मार्क्यू ट्रैक है, ठीक है? एंड 2-2 है एंड मैं दोनों को विड्थ 100% दूँगा, ठीक है? सो वो कुछ ऐसे लगेंगे। दोनों मार्क्यू ट्रैक को मैं विड्थ 100% दे रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसे लगेंगे, ठीक है? एक साथ यहाँ पर, ठीक है? ऐसे कुछ, ऐसे लगेंगे। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इस चीज़ को, जो मेरा मार्क्यू रैपर है, उसको दे दूँगा ओवरफ्लो हिडन। तो ओवरफ्लो हिडन होने से क्या होगा कि ये तो छुप जाएगा। तो हमें एक नीचे जो हॉरिज़ॉन्टल बार है ना, वो नहीं दिखेगा। मैं करके दिखाता हूँ। मार्क्यू रैपर है, ठीक है? मार्क्यू रैपर, ये सारी चीज़ों को हटा देते हैं, एंड यहाँ पर आते हैं मार्क्यू रैपर रैपर ठीक है? अब मार्क्यू रैपर में आप कर सकते हो कि हाइट आपकी होगी, हाइट आप कुछ भी दे सकते हो। आप दे सकते हो 40% या 40 वीएच दे दो आप, 40 वीएच, ठीक है? आप विड्थ दे सकते हो 100%, ठीक है? एंड आप दे सकते हो बैकग्राउंड कलर। देखो, बैकग्राउंड कलर मैं दे रहा हूँ जिससे मैं पता कर सकूँ कि मेरा कितना बड़ा मार्क्यू रैपर है। मार्क्यू रैपर कुछ इतना बड़ा है, ठीक है? ऑफ कोर्स यहाँ पर ही हम बना लेते हैं। मार्क्यू रैपर कुछ इतना बड़ा है, ठीक है? मेक सेंस। ओके, सो इसको मैं हटा देता हूँ, बैकग्राउंड कलर को। अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स एंड इसके अंदर ही मैं क्या करूँगा, मार्क्यू ट्रैक होगा कुछ। ट्रैक करके एक चीज़ ही होगी, मतलब सिर्फ नाम ही लिख रहा हूँ, ठीक है? ये नाम से कभी घबराना मत। मैं पहले बहुत नाम से घबराता था कि इसने ट्रैक क्यों लिखा, रैपर क्यों लिखा। सिर्फ नाम ही है, ठीक है? ये मुझे बहुत लेट रियलाइजेशन हुआ। मैं बहुत घबराता था कि ये नाम इतना भारी कैसे सोच लेते हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ नाम ही है, ठीक है? ज़्यादा मत घबराओ, इसलिए मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं कर रहा हूँ हाइट, तो मैं इसको फुल देना चाहता हूँ। हाइट में देना चाहता हूँ फुल, ठीक है? तो 100%। और विड्थ अभी के लिए मैं दे रहा हूँ 50%, ठीक है? 50%। एंड मैं बैकग्राउंड कलर जो दूंगा वो दूंगा ब्लू, ठीक है? ब्लू दे रहा हूँ एंड यहाँ पर मैं थोड़ा गैप दे रहा हूँ। गैप मतलब 2 रैम का गैप दे रहा हूँ, तो हमें दिखेगा कि 2 मार्क्यू ट्रैक होने चाहिए। 2 मार्क्यू ट्रैक हैं, 2 मार्क्यू ट्रैक हैं, दोनों ने 50% 50% लिया। बट ये 15% की जगह अगर मैं डायरेक्ट 100% कर दूं, कर दूं, तो यू विल सी कि यहाँ पर ये 100% हुए नहीं। क्यों? क्योंकि ये श्रिंक हो रहे हैं। फ्लेक्स लगाया ना, तो श्रिंक हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, फ्लेक्स श्रिंक कर दूंगा 0, ठीक है? फ्लेक्स श्रिंक कर दिया 0, मतलब नहीं होना, श्रिंक मत होना। अब तुम देख सकते हो कि ये पूरा विड्थ ले रहा है, एंड यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बार आ चुका है, ठीक है? तो ये चीज बन चुकी है, ठीक है? तुम्हारी ये चीज बन चुकी है। ओके, अब मैं ये गैप को हटाना चाहूंगा,
ये मैं गैप को अब हटाना चाहूँगा। ये समझ में आ चुका है तुम्हें? ये समझ में आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसको एनिमेट करूँगा, ठीक है? इसको एनिमेट करूँगा। कैसे एनिमेट करूँगा? मुझे सिर्फ़ इतना करना है, मैं बना रहा हूँ एक मार्क्यू ना, तो मैं बनाऊँगा की मार्क्यू की फ्रेम एंड आइडेंटिफायर की जगह मैं लिखूँगा मार मार्क्यू, ठीक है? मार्क्यू एनिमेशन लिख देता हूँ, मार्क्यू ऐसे, मार्क्यू एनिमेशन, ठीक है? मार्क्यू एनिमेशन। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि फ्रॉम, ठीक है? फ्रॉम अ, 1 सेकंड, फ्रॉम 0% भी आप लिख सकते हो, मैंने लिखा है फ्रॉम। मैं बोल रहा हूँ कि ट्रांसफ़ॉर्म आप कर लो, ट्रांसफ़ॉर्म आप कर लो ट्रांसलेट को, ट्रांसलेट क्या कर लो, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट किसको करना है मुझे, और कितना करना है, मुझे कितना ट्रांसलेट करना है और किस डायरेक्शन में करना है, एक्स में ही करना है, ठीक है? एक्स में ही करना है, तो ट्रांसलेट एक्स करूँगा एंड मैं बोल रहा हूँ -50% आप कर लीजिए, -50% आप कर लीजिए एंड नहीं, 0 से आप 2 कर लेना, ट्रांसफ़ॉर्म, ट्रांसलेट एंड यहाँ पर ट्रांसलेट एक्स, ठीक है? एंड यहाँ मैं कर रहा हूँ -50%। मैंने क्या किया? 0 से -50% ट्रांसलेट एक्स कर रहा हूँ, ठीक है? तो इस साइड जाएगा, राइट साइड। और ये मार्क्यू एनिमेशन में किसको दूँगा? ये मार्क्यू एनिमेशन में दूँगा अपने मार्क्यू ट्रैक को। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? एनिमेशन, एनिमेशन एंड एनिमेशन में मैं लिख रहा हूँ मार्क्यू एनिमेशन, ठीक है? मार्क्यू एनिमेशन एंड मैं कितना ड्यूरेशन दूँगा इसको? मैं इसको ड्यूरेशन दूँगा 1.3 सेकंड्स, 1.3 सेकंड्स एंड ईज़िंग कितना दूँगा? ईज़िंग मैं दे देता हूँ यार, ईज़ आउट या लीनियर देता हूँ। जब भी तुम इनफ़ाइनाइट वाली कभी भी चीज़ बनाओ ना, कभी भी इनफ़ाइनाइट वाली एनिमेशन बनाओ तो उसको लीनियर देना, उसको कभी भी ईज़िंग मत देना, ठीक है? ये एक टिप दे रहा हूँ मैं तुम्हें। तो लीनियर इसको मैं इनफ़ाइनाइट, हाँ, लीनियर दे देता हूँ पहले, लीनियर एंड इनफ़ाइनाइट, ठीक है? लीनियर एंड इनफ़ाइनाइट। तो ये एनिमेशन कैसा लगेगा देख लेते हैं। एनिमेशन कैसा लग रहा है? ऐसा, ठीक है? ये कुछ ऐसा एनिमेशन लग रहा है। अब यहाँ पर मुझे ये गैप दिख रहा है, यहाँ पर मुझे ये गैप दिख रहा है एंड मुझे समझ में आ रहा है कि ये थोड़ा-थोड़ा तो जर्क दे रहा है, थोड़ा-थोड़ा जर्क दे रहा है एंड यहाँ पर मेरा एक हॉरिज़ॉन्टल बार भी आ रहा है। तो ये हॉरिज़ॉन्टल बार को सही करने के लिए मैं क्या करूँगा? मैं इस मार्क्यू रैपर को दे दूँगा ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो हिडन। अब मेरा हॉरिज़ॉन्टल बार वो नहीं आएगा, अब मेरा हॉरिज़ॉन्टल बार नहीं आएगा, तुम देख सकते हो, ठीक है? अब इसमें थोड़ा जर्क आ रहा है, इसमें तुम देख सकते हो कि जर्क आ रहा है, ये गैप जो है यहाँ तक आता है, फिर यहाँ रुक जाता है क्योंकि मैंने 50% बोला है। अगर मैं इसको 100% बोल दूँ, अगर मैं इसको 100% बोल दूँ, सो यू विल सी कि अब ये थोड़ा इनफ़ाइनाइट जैसा लग रहा है। अब ये इनफ़ाइनाइट जैसा लग रहा है, ठीक है? अगर तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो मैं एक काम करूँगा देखो, अब मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पर इमेजेस डाल देता हूँ, तो मैं इमेज डाल रहा हूँ। इमेज कितने डालूँ मैं? इमेज मैं 5 डाल देता हूँ, ठीक है? 5 इमेजेस डाल देता हूँ एंड 5 इमेजेस को मैं यहाँ पर से ले लेता हूँ 5 इमेजेस, ठीक है? मैं एक बार 5 इमेजेस सारे लगा के आपके पास आऊँ क्या? फिर टाइम लगेगा। नहीं, ठीक है? सो अब इन इमेजेस को मार्क्यू ट्रैक के इमेजेस को मार्क्यू ट्रैक में आऊँगा एंड मार्क्यू ट्रैक को मैं दूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है? एंड गैप दूँगा मैं कुछ 3 हाँ, 2 रैम या 3 रैम दे देता हूँ एंड मार्क्यू ट्रैक के अंदर जो इमेज है, जितने भी इमेज हैं, उनको मैं हाइट तो दे रहा हूँ, हाइट दे रहा हूँ इनहेरिट नहीं, हाइट मैं दूँगा 90%, ठीक है? 90%। मैं विड्थ नहीं देना चाहूँगा, विड्थ अपने हिसाब से ले लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एंड फ्लेक्स दिया है मैंने, फ्लेक्स के बाद मैं इनको ये जस्टिफाई कंटेंट जो है वो स्पेस अराउंड देना चाहता हूँ एंड स्पी इनको अलाइन आइटम्स जो है वो सेंटर देना चाहता हूँ। ये तो ऑफ कोर्स, ये तो मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर हाइट हो गया एंड मैं यहाँ करूँगा, वेट तो नहीं लेना है मेरे को,
मैं ऑब्जेक्ट फिट कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट फिट कवर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ अच्छा लगेगा। सो इमेजेस आ जानी चाहिए। इमेजेस आ गई हैं क्या? हाँ, इमेजेस आ चुकी हैं। इमेजेस आ चुकी हैं, तो यही इमेजेस को मैं यहाँ पर भी दे दूंगा। तो ये मार्क्यू ट्रैक जो है, इस मार्क्यू ट्रैक को कर लो कंट्रोल प्लस सी, एंड इसको कर लो कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, सो अब हमारे पास एक इन्फानाइट कराउजल आ चुका है। इन्फानाइट कराउजल आ चुका है। मैं थोड़ा सा इसको स्लो कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको स्लो कर देता हूँ, तो तुम्हें ज़्यादा दिखेगा। 1.3 है ना, तो मैं इसको कर देता हूँ 5.3। अब देखो ये इन्फानाइट कराउजल बन चुका है तुम्हारा। सही है, कितना आसान था, कितना आसान था। ठीक है, एंड वो गैप मैं हटा भी दूंगा तो तुम्हें बिल्कुल नहीं लगेगा कि वो जर्क मार रहा है। अगर मैंने ये गैप हटा दिया तो बिल्कुल नहीं लगेगा कि मैंने वो किया है। रिलोड मारो। नाइस, सही है, सही है। ये गैप मैंने कहाँ से हटाया? ये गैप यहाँ से नहीं हटाना है, यहाँ से हटाना है यार। मार्क्यू रैपर से हटाना था मुझे। वही मैं सोचूं गैप तो आ रहा है। हाँ नाइस, अब देखते हैं, अब देखते हैं, अब देखते हैं। सही चल रहा है, सही तो चल रहा है। आई होप तुम्हें ये एनिमेशन समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल एनिमेशन था, एंड 3-4 लाइन ऑफ कोड में ही बन चुका है। एंड तुम्हें आसान भी लगा होगा क्योंकि मेरे से पढ़ रहे हो तुम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एंड अब थोड़ा अच्छा एनिमेशन बनाते हैं, अब थोड़ा 3D इफेक्ट देते हैं। इन 3D जब मैं बोल रहा हूँ ना, तो 3D इफेक्ट देंगे, मतलब हम विजुअली ऐसा दिखाएंगे कि 3D जैसा लग रहा है। ठीक है, एक्चुअल में 3D नहीं होगा वो, बट 3D जैसा लगेगा हमको अच्छे से। ठीक है, तो वो बनाते हैं, एक 3D इमेज कराउजल बनाते हैं। ठीक है, सो आ जाते हैं हम यहाँ पर अपने कोड में index.html चालू करते हैं। अब हम बनाएंगे 3D इमेज कराउजल। हाँ, 3D में बनाएंगे। तो आ जाओ, इसके लिए हम ये वाला कोड तो पहले हटा देते हैं जो हमने मार्क्यू वाला बनाया था, एंड इसको मैंने हटाया। एंड आई वांट कराउजल, कराउजल स्पेलिंग देख लेना, कराउजल सीन करके एक मैं बनाऊंगा। ठीक है, कराउजल सीन, एंड कराउजल सीन के अंदर एक कराउजल, कराउजल, एंड कराउजल के अंदर मैं कराउजल आइटम बनाऊंगा। कराउजल आइटम्स बनाऊंगा, एंड इस आइटम्स के अंदर मैं 8 रखना चाहता हूँ, 8 आइटम्स। एंड इसके अंदर हमारे रहेंगे इमेजेस, 8 आइटम्स, और डॉट भी लगाना पड़ेगा ना, डॉट कराउजल आइटम्स 8 चाहिए थे। नाइस, तो 8 कराउजल आइटम्स आ गए, एंड इनके अंदर हमारे पास रहेंगे इमेजेस। ठीक, इमेजेस तो मैं इमेजेस लेके आ जाता हूँ। इमेजेस कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। एंड इसको कर देंगे इमेज, एंड इसको कर देंगे पेस्ट। नाइस, सो हमारे पास सारे इमेजेस आ चुके हैं। थोड़ा सा इस चीज़ को हटा देता हूँ मैं, मार्क्यू वाली चीज़ को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, एंड नाउ हम क्या करेंगे, हम करेंगे कराउजल, कराउजल जो हमारा सीन है। आई होप मैंने सही लिखा है, नहीं लिखा है तो एक बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी। नाइस, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे करना है कि हाइट में देना चाह रहा हूँ यार 100 VH। ठीक है, एंड विड्थ में देना चाह रहा हूँ 100%। ठीक है, 100%। एंड बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर कुछ तो नहीं देना है मुझे, ये दे दिया। एंड अब 3D इफेक्ट लाने के लिए मुझे देना पड़ेगा पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो मैं लाऊंगा पर्सपेक्टिव को, एंड पर्सपेक्टिव कितना देना है मुझे, मैं दे रहा हूँ 1400, 1300 पिक्सल। ठीक है, 1300 पिक्सल। पर्सपेक्टिव क्या करता है, अगर तुम्हें नहीं पता, तो पर्सपेक्टिव हमारा एक कैमरा जनरेट करता है, एंड कैमरे एंड हमारे स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो मैंने लिखा है 1300 पिक्सल्स। ठीक है, चलो पर्सपेक्टिव हो गया। अब हमें यहाँ पर और कुछ करना है क्या? नहीं, यहाँ से शायद हो गया।
अब करेंगे हम कराउजल को, कराउजल, ठीक है, आई गेस यही नाम है हमारा। देखो स्पेलिंग से थोड़ा दिक्कत तो है मेरा, बट ठीक है। कराउजल, इसको मैं दूंगा हाइट 100%, मैं इसको दूंगा विड्थ 100%, ठीक है। हाइट विड्थ मैंने 100% दे दी। मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा, अलाइन आइटम सेंटर दूंगा, एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दूंगा। ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर दे दिया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे दिया। ओके, अब क्या दे सकते हैं? अब सारी चीज़ें आई गेस हो गई हैं। कुछ ज़्यादा मैंने किया नहीं है वैसे, कुछ ज़्यादा मैंने किया नहीं है। अब कराउज़ल के अंदर हमारा है कराउज़ल आइटम। कराउज़ल आइटम, ये यार कॉपी कर लूँ। कराउज़ल आइटम्स, ठीक, कंट्रोल प्लस सी, एंड यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कंट्रोल प्लस वी एंड डॉट। ठीक है, अब कराउज़ल आइटम में हम क्या करेंगे कि एक-एक करके, मतलब अब कार्ड को हम शेप देंगे, कार्ड को शेप देंगे। तो मैं हाइट तो देना चाहता हूँ, वो देना चाहता हूँ कुछ 20%, ठीक है, 20%, आई होप 20% नहीं तो 15% देना चाहूँगा, 15%। एंड विड्थ तो यार मैं बहुत कम देना चाहूँगा, विड्थ मैं दूँगा 5%, ठीक है? क्योंकि परसेंट मतलब समझ रहे हो ना कि वो पूरे स्क्रीन का हिसाब से लेगा वो। एंड यहाँ पर मैं बॉर्डर रेडियस पसंद तो नहीं करता हूँ, बट बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। कितना? नहीं देते हैं यार बॉर्डर रेडियस, देखेंगे बाद में जब मन करेगा। एंड सबसे अच्छी चीज़ इसको हमको देना है पोजीशन। पोजीशन हमें इसको देना पड़ेगा एब्सोल्यूट। अब इसको एब्सोल्यूट दे रहे हैं तो इसको रिलेटिव भी दे देते हैं। पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ नहीं ज़्यादा, इसके अंदर हमारी इमेजेस हैं, कराउजल आइटम्स के अंदर हमारे इमेजेस हैं। तो इमेज को हम दे देंगे हाइट 100%, हम दे देंगे विड्थ 100%, एंड हम दे देंगे ऑब्जेक्ट फिट, ऑब्जेक्ट फिट कवर। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट फिट कवर दे दिया। तो कुछ कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, बहुत छोटा दिख रहा है, कोई बात नहीं। मैं 15 की जगह इसको कर देता हूँ 20%। तो कुछ कुछ थोड़ा सा 25%, चल 25%, ठीक है, 25% मुझे ठीक लग रहा है। और इसको मैं कर दूंगा 9%। सही है, इतना मुझे ठीक लग रहा है। अगर आपको नहीं लग रहा तो आप इसको 10 कर दो यार, 25 10। ठीक है, अब ठीक है, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा। अब तुम्हारे सारे कार्ड्स ना, अब तुम्हारे सारे कार्ड्स एक ही जगह पे हैं, एक ही जगह पे। एक और चीज़ मैं देना भूल गया, एक और चीज़ मैं देना भूल गया, ये पता करने के लिए कि पर्सपेक्टिव काम कर रहा है, उसके लिए यू हैव टू गिव कराउज़ल को तुम्हें देना पड़ेगा ट्रांसफ़ॉर्म, ट्रांसफ़ॉर्म स्टाइल, ट्रांसफ़ॉर्म स्टाइल प्रिज़र्व 3D। ठीक है, ट्रांसफॉर्म स्टाइल प्रिजर्व 3D देना पड़ेगा। जब भी आप पर्सपेक्टिव देते हो ना तो ट्रांसफॉर्म स्टाइल प्रिजर्व 3D भी आप दे दिया करो। ओके, सो अब ज्यादा कुछ नहीं करना है हमें। अब सिर्फ और सिर्फ हमें उसे पोजीशन करना है। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ उसे पोजीशन करना है हमारे पास। अब ठीक है, एक चीज समझाता हूँ, एक चीज समझाता हूँ। हमें उसे सर्कल में पोजीशन करना है, तो इधर आ जाओ। ठीक है, सर्कल में पोजीशन करना है। तो सर्कल में पोजीशन करने के लिए मुझे उसको बताना पड़ेगा एंगल। ठीक है, एंगल बताना पड़ेगा। तो टोटल एंगल कितना होता है? टोटल ये पूरा एंगल कितना होता है? ये होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री, डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, अगर मेरे पास 8 आइटम्स है, मेरे अगर नहीं 8 आइटम्स ही है मेरे पास, 8 कराउजल आइटम्स है मेरे पास। यहाँ पर तुम देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अगर 8 कराउजल आइटम है तो ये 360 डिग्री को आप डिवाइड करोगे, 360 डिग्री को आप डिवाइड करोगे विथ 8। ठीक है, तो ये कितना आएगा यार? कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, अगर तुम्हें ये नहीं पता है तो। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, ये छोटे से के लिए भी कैलकुलेटर उठाना पड़े तो गलत है, बट अब तुम्हें दिखाना पड़ेगा ना। तो 360 डिग्री डिवाइड बाय मैं अगर 8 करूं तो आता है तुम्हारा 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री, ये आसान था, ये करना तो नहीं चाहिए था कैलकुलेटर से, पर ठीक है। तो हमने कर दिया 45 डिग्री। अब 45 डिग्री ही तुम्हें हर एक कराउजल आइटम्स को देना है, हर एक कराउजल आइटम को देना है। बताता हूँ, बताता हूँ, यहाँ आ जाओ, कराउजल आइटम्स पकड़ो।
ठीक है, carousel आइटम्स में nth चाइल्ड पकड़ो, ठीक है, nth चाइल्ड में सबसे पहला वाला चाइल्ड पकड़ो, ठीक है, एंड उसको आप बोलो ट्रांसफॉर्म, ठीक है, एंड ट्रांस रोटेट करो, पहले रोटेट, रोटेट वाई, रोटेट वाई, यहाँ पर एंगल आपको देना पड़ेगा, तो एंगल आप क्या दोगे? 0, 0 डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री दिया। अब साथ ही साथ मैं ट्रांसलेट जेड देना चाहता हूँ, ट्रांसलेट जेड देना चाहता हूँ। ट्रांसलेट जेड कितना दूंगा? मैं दूंगा 500 पिक्सल, 500 पिक्सल आई थिंक सही रहेगा। तो कुछ हमारा चेंज होगा क्या? ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, बट अब एक-एक करके देना चालू करेंगे। अब एक-एक करके यही सेम चीज़ हम चालू करेंगे। कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, इसको मैं दूँगा 145 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री। रोटेट दिया एंड इसको मैंने कर दिया, ठीक है। सो ट्रांसलेट जेड है ये, सो रिलोड करो, सारा दे देते हैं एक बार, सारा एक बार दे देते हैं, ठीक है। अब यही आपको रिपीट करते रहना है, यही आपको रिपीट करते रहना है। यहाँ पर nth चाइल्ड 3 होगा, ठीक है, एंड 3 में आपका 45 डिग्री नहीं होगा, 45 डिग्री में आपको प्लस करना पड़ेगा 45 डिग्री, तो 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना होगा? 90 डिग्री, कितना? 90 डिग्री, ठीक है। अब सेम चीज़ कंट्रोल प्लस सी कीजिए, कंट्रोल प्लस वी कीजिए। अब ये 3 की जगह आपको करना पड़ेगा 4, 90 प्लस 45 कितना होगा? अरे यार 90 प्लस 45 कितना होगा? कैलकुलेटर ले ही लेते हैं यार, कैलकुलेटर ले ही लेते हैं, ठीक है। 90 प्लस 45 कितना होगा? 135। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर 135, 135, ठीक है। अब यही सेम चीज़ कंट्रोल प्लस सी, यहाँ आप करेंगे कंट्रोल प्लस वी, ये 4 की जगह मैं कर दूंगा 5, 135 में आप 45 ऐड करोगे, तो 135 में आपको प्लस करना है 45, अब कितना होगा? 180, तो अब हम देंगे यहाँ पर 180, हम क्या करेंगे? 180 देंगे, ठीक है। एंड ऐसे ही कंट्रोल प्लस सी करके यहाँ पर हम करेंगे कंट्रोल प्लस वी, ये 5 को हम कर दूंगा 6, अब 180 में प्लस करना है आपको, 180 में आपको प्लस करना है 45, तो ये हो जाएगा 225, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 225, ठीक है, एंड फिर से कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट करो, 6 की जगह करो 7, 225 में आप 45 ऐड करो, प्लस करो 45, तो ये हो जाएगा 270, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 270, 270 डिग्री, ओके। एंड नाउ वापस से मैं 270 में ऐड करूँगा 45, तो फाइनली हो जाएगा 315, ठीक है। सो इसी को मैं कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस सी, एंड इसको मैं कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस वी, एंड इसको मैं कर रहा हूँ 8, एंड ये हो जाएगा 315, 315। आई होप सारे चीज़ सबको हमने ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा दिखना चाहिए जो हमें चाहिए, ओके। कुछ दिक्कत है क्या? ट्रांसलेट से ट्रांसफॉर्म, हमने कहीं गलती की है क्या? अरे ये नहीं जाता है ना शायद, कोट्स नहीं डालते हम, ये कोट्स थोड़ी डालते हैं, पहले से गलती कर रहा था क्या मैं? सॉरी यार, ये कोट्स हटा दो, ठीक है। आई होप अब थोड़ा, हाँ ये आ गया, ये अब तुम्हें 3D में लग रहा है। ये पीछे वाली चीज़ें थोड़ा डिफिकल्ट कर रही हैं हमारे को देखने के लिए, तो हम क्या करेंगे, या तो हम इसको थोड़ा और बढ़ा देंगे, हम इस 500 को थोड़ा बढ़ा के कर सकते हैं, थोड़ा डी 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 800 पिक्सल्स, तो क्या होगा? थोड़ा ऐसे आ जाएंगे, थोड़ा ऐसे आ जाएंगे, एंड ये विजिबिलिटी को आप कर सकते हो, जैसे कि आप आप यहाँ पर आइटम्स में आ सकते हो, एंड ब्लैक बैक बैक फ्लैश या कुछ तो होता है, बैक फ्लैश विजिबिलिटी, एंड इसको आप कर सकते हो हिडन, इसको आप कर सकते हो हिडन, ये तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है।
अब यहाँ पर आप इसको रोटेट कर सकते हो। रोटेट कैसे करोगे? आप कराउजल को रोटेट करोगे। ठीक है, तो मैं एक की फ्रेम बनाऊंगा, की फ्रेम, और यहाँ पर मैं इसको बोल दूंगा स्पिन। स्पिन बोलूंगा एंड दो चीज हमारा फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम में हमारा क्या रहेगा? फ्रॉम में हमारी चीजें रहेंगी रोटेट, रोटेट, ट्रांसफॉर्म, वो कर देते ना, ट्रांसफॉर्म एंड रोटेट वाई, एंड यहाँ पर होगा, अब कोट्स नहीं डालूंगा, 0। ठीक है, एंड इसी को मैं कर रहा हूँ डब्ल्यू सी पेस्ट, यहाँ पर आ जाएगा 2, ये हमें पता है, एंड यहाँ मैं कर दूंगा 360 डिग्री। ठीक है, एंड ये स्पिन को मैं कहाँ दूंगा? कराउजल को, ये कराउजल को यहाँ पर मैं दूंगा एनिमेशन। ठीक है, मैं दूंगा स्पिन, मैं दूंगा इसको 0 पॉइंट नहीं, 0 नहीं, 3 सेकंड्स आराम से, एंड लीनियर दूंगा मैं इसको। ठीक है, लीनियर, एंड हम इसको देंगे इन्फानाइट, इन्फानाइट। सो अब ये कुछ, ये लग रहा है ओके, ज़्यादा जल्दी रोटेट कर रहा है, तो इसको मैं देता हूँ कुछ 8 सेकंड्स। ठीक है, लीनियर इन्फानाइट 8 सेकंड ठीक रहेगा क्या? अभी भी स्पीड ही लग रहा है, तो इसको मैं 18 सेकंड कर देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि स्क्रोल बार आ रहा है, तो स्क्रोल बार हटाने के लिए आप यहाँ पर कर सकते हो ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो हिडन। ठीक है, आपने कर दिया ओवरफ्लो हिडन, अब कोई स्क्रोल बार नहीं आएगा, और ये आपका 3D इफेक्ट दिख रहा है। अगर ये थोड़ा आपको गंदा लग रहा हो, तो आप क्या कर सकते हो कि आप विजिबिलिटी को हटा सकते हो, विजिबिलिटी हटा दो तो थोड़ा और अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, विजिबिलिटी को हटा दिया, एंड इसको 800 की जगह कंट्रोल प्लस टी करो, एंड इसको कर दो 600 पिक्सल, एंड इसको भी कर दो 600 पिक्सल। बस हो गया, हो गया, सही लग रहा है। ठीक है, ये हमने सीएसएस की मदद से बनाया है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पर एक और चीज़ आप कर सकते हो, एक और चीज़ आप कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर कराउजल जो है, कराउजल ये रहा, कराउजल में मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, जहाँ पर मैंने एनिमेशन लगाया ना, कराउजल पे जब मैं हवर करूँ, कराउजल पे जब मैं हवर करूँ, तो एनिमेशन प्ले स्टेट जो है, एनिमेशन प्ले स्टेट जो है वो पॉज हो जाए। ठीक है, वो पॉज हो जाए, तो इससे क्या होगा कि मैं जैसे ही हवर करूँगा, मैं जैसे ही, देखो ये चल रहा है हमारा, तो ये पॉज हो चुका है। ठीक है, ये पॉज हो चुका है, हटाया, चल रहा है, पॉज हुआ, चला। ये मैं इसमें नहीं देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, ये आइटम्स में देता हूँ। ठीक है, कराउजल को नहीं देता हूँ, कराउजल आइटम्स को देता हूँ, आइटम्स को देता हूँ। ठीक है, कराउजल आइटम्स, इसको मैं हटाओ, सो शायद नहीं, इस पे काम ही नहीं करेगा, तो वही चलेगा फिर, वही चलेगा, कराउजल पे हवर करने पे वो उसको पॉज कर दूंगा मैं। पॉज हो गया, हटाया, चला, पॉज हुआ, हटाया, हवर किया, पॉज हुआ। ठीक है, सो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, मेरा कराउजल पूरा हाइट विड्थ ले रहा है ना, इसीलिए वो थोड़ा ऐसा दिख रहा है, बाकी ये काम तो कर रहा है। ठीक है, काम तो कर रहा है, नाइस, नाइस। ठीक है, आई होप तुम्हें ये पसंद आया होगा एंड तुम्हें समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अब ये तो हो गया, ये तो हो गया, और कुछ हम कर सकते हैं क्या इसमें? ये ब्लैक फ्लैश वाला आप देख सकते हो, आप उसको हिडन करना चाहो तो हिडन कर देना, और विजिबल करना चाहो तो विजिबल कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, आई होप तुम्हें ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। हमने इस वीडियो में सीएसएस एनिमेशंस को बहुत अच्छे से देखा एंड हमने दो एनिमेशंस बनाए, मार्क्यू एनिमेशन एंड ये 3D इमेज कराउजल यूजिंग ओनली सीएसएस। ठीक है, तो तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी कि हम सीएसएस एनिमेशंस की मदद से भी अच्छे खासे एनिमेशंस बना सकते हैं। ठीक है, अब तुम्हारा काम सुनो, तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें ये 3D इमेज कराउजल खुद से बनाना है एंड अपने सोशल्स पे इसे शेयर करना है एंड मुझे टैग करना है। ठीक है, अगर तुम लिंक्डइन पे हो तो मुझे ऑफ कोर्स टैग कर देना, मुझे देखना है तुम्हारे इमेज कराउजल्स। एंड अगर तुम इंस्टाग्राम पे हो तो सीरियस क्रिएटिव स्कूल एंड मुझे दोनों को टैग कर देना। और अगर आप दोनों ही नहीं चलाते हो तो आप कमेंट में जरूर बता देना कि आपने ये 3D इमेज कराउजल बना लिया है। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, जहां पर हम जावास्क्रिप्ट की मदद से एनिमेशंस कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे।